रात के अंधेरे में बस का इंजन गूंजता है। एक लड़की मीरा खिड़की के पास बैठी है, हाथ में पुराना सूटकेस, आंखों में सपने। उसका गांव पीछे छूट चुका है और सामने है माया का शहर, जहां हर कोई कुछ बनने आता है और कुछ खोकर लौटता है। मीरा को शहर में एक छोटा सा हॉस्टल मिलता है। नीली दीवारें, टिमटिमाती ट्यूबलाइट और दूर से आती मेट्रो की आवाज। पहली नौकरी मिलती है एक बड़ी मीडिया कंपनी में। वो कैमरे के पीछे काम करती है, पर सपने देखती है एक दिन कैमरे के आगे आने के। दिन बीतते हैं, मीरा शहर की रफ्तार में घुल जाती है। भीड़ में भी अकेलापन उसका पीछा करता है, पर वो मुस्कुराती है। हर रात छत पर बैठकर सोचती है, क्या ये वही जिंदगी है जिसकी मैंने दुआ मांगी थी। एक दिन ऑफिस में नया सीनियर आता है, विवेक। शांत पर रहस्यमय। उसकी बातें कम, निगाहें गहरी। धीरे धीरे दोनों के बीच अजीब सी समझ बनने लगती है। बिना कुछ कहे भी सब कुछ कहा जाता है। लेकिन मीरा के साथ अजीब चीजें होने लगती है। रात को हॉस्टल के बाहर किसी के कदमों की आवाज, ऑफिस में उसकी टेबल पर अजनबी फूलों का गुलदस्ता और मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज। तुम्हें देखना अच्छा लगता है। पुलिस में शिकायत करती है, पर सब हंस देते हैं। कहते हैं शहर में ऐसा होता है। पर एक रात मीरा को हॉस्टल की गैलरी में एक परछाई दिखती है। वो भागती है, पर पीछे से कोई आवाज आती है, मीरा। अगली सुबह हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे बंद मिलते हैं। मीरा का डर अब डर नहीं, सच्चाई बन चुका है। वो विवेक पर शक करने लगती है, क्योंकि वही हर वक्त उसके आसपास होता है। एक शाम विवेक उसे कॉल करता है, मीरा, मैं तुम्हारे हॉस्टल के बाहर हूं, जल्दी नीचे आ, कुछ जरूरी बताना है। मीरा हिचकती है, पर नीचे जाती है। विवेक के हाथ में एक फाइल होती है। ये उस व्यक्ति का डेटा है जो तुम्हें फॉलो कर रहा है। फाइल खोलते ही मीरा का चेहरा जम जाता है। फोटो उसी ऑफिस के बॉस की थी जिसने उसे पहली बार नौकरी दी थी। वो समझ जाती है, जिसने उसे ऊपर उठाते। रिकॉर्डिंग होती है जहां बॉस अपने दोस्त से कहता है, वो लड़की बहुत स्मार्ट है, उसे कंट्रोल करना होगा। आवाज सबूत बन जाती है। मीरा कांपते हुए हंसती है, अब खेल खत्म। पुलिस केस चलता है, मीडिया रिपोर्ट करती है, जर्नलिस्ट ने किया खुलासा। मीरा को नाम और सम्मान दोनों मिलते हैं, पर अंदर कहीं न कहीं डर अभी भी बाकी है। कुछ महीनों बाद वो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाती है, शहर की परछाइयां, जहां वो बताती है कि कैसे एक औरत की आवाज डर के बीच भी सबसे तेज गूंजती है। उसकी फिल्म वायरल होती है। लोग कहते हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। मीरा अब दूसरों की कहानियां बताती है जो बोल नहीं पाई। रात में वो अपनी बालकनी से नीचे झिलमिलाते शहर को देखती है। वो शहर जिसने उसे डराया भी और बनाया भी। धीरे से अगली सुबह अखबार में उसकी तस्वीर छपी होती है। शीर्षक, मीरा जिसने सच्चाई को आवाज दी। मां का फोन आता है, अब तू मेरी नहीं, सबकी बेटी बन गई है। मीरा की आंखें भर आती हैं, हत्ती है, डर खत्म नहीं हुआ, पर मैं अब उससे बड़ी बन गई हूं। वो फिर ऑफिस लौटती है, वही गलियारे, वही कैमरे, लेकिन अब हर लेंस में उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमकता है। कोई डर नहीं, सिर्फ रोशनी। रात को छत पर खड़ी होकर वो कैमरा ऑन करती है और रिकॉर्ड करती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना, कभी अपनी आवाज मत खोना। हवा में बाल उड़ते हैं, शहर की लाइट्स झिलमिलाती है। धीरे धीरे कैमरा दूर जाता है। शहर की ऊंची इमारतें, बीच में खड़ी एक लड़की जिसने डर को हराया और हिम्मत को जिया। फ्रेम ब्लर होता है, सिर्फ एक लाइन उभरती है। कुछ परछाया डराती हैं, कुछ रास्ता दिखाती है।